जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों। आज क्लास 10th का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 चलेंगे हम लोग। पाँचवा क्वेश्चन दिख रहा है ना। पाँचवा क्वेश्चन में क्या बोला है सुनिएगा बढ़िया से सभी को। बोला है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। जहाँ बोलेगा ना कितने पद जहाँ बोलेगा ना, इसको हॉल में बंद करके आप इसको n का मान निकालना पड़ेगा आपको। देखो डियर, आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है 7, 13, 19, डैश 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 205। मतलब बोलता है 7 था, 13 हुआ, फिर 19 हुआ। सब में देखिए तो यहाँ भी 6 बढ़ा, यहाँ भी 6 बढ़ा, इस तरह 6 बढ़ते बढ़ते 205 को उतना जगह में आ जाएगा। कितना नंबर में थी? जैसे 19 कितना नंबर में आया? पहला 203 नंबर में आया ना। उसे 205 कितना नंबर में आएगा वही आपको निकालना है n का मान। तो इसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला है और इसका नियम क्या होता है मैं बताता हूँ। बड़ा मस्त क्वेश्चन है और बड़ा ही इजी है। आपके दिमाग में एक सवाल दौड़ रहा होगा, सर आप तो बोल देते हैं कि इजी है लेकिन हम लोग को बहुत टफ लगता है। टफ कैसे है गुरी? आपके लिए भी बहुत इजी है, बस समझिए ना बढ़िया से। हम तो आपको बोले हैं कि हम 100% कंसंट्रेशन से समझाएंगे, तो आप समझिए ना अच्छा से। पहले कैसे निकालेंगे बच्चा? देखो बेटा, पहले क्या दिया बेटा? ए का मान दिया है, तो बोलो बेटा कि सर ए बराबर हमको दे रखा है 7। बात तो सही है, ए का मान 7 है बेटा। अब डी का मान कैसे निकालते हैं बेटा? सर इसको आगे वाला को पीछे से घटा देते हैं, तो 13 में से 7 गया बेटा। 13 में 7 गया, कितना बचा बेटा? 6। अब बता बेटा, एन का मान तुमको पता है कि ये 1 2 3 कितना बार में 205 आएगा? सर एन का मान ही तो हमको पता नहीं है, यही तो मान निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क लिख दो। और बेटा लास्ट वाला जो पद दिया है बेटा, तो इसको बोलते हैं ए एन का मान दिया है 205। अब हम बात करते हैं बेटा इसका फार्मूला क्या होता है। ए एन का फार्मूला होता है सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए ए एन का मान क्या था बेटा? ए एन का मान जो दे रखा था बेटा वो दिया था, ए एन के जगह पर दिया 205, तो यहाँ पे लिखो बेटा 205 बराबर ए के जगह पर पता है बेटा 7 है, तो 7 लिखेंगे, प्लस एन के जगह पर कितना है सर? एन के जगह पर हम लोग को पता नहीं, तो एन के एन रखो -1 इंटू डी के जगह पर बेटा 6 हो गया। अब देखो बेटा 205 है ना, तो लिखेंगे 205 बराबर 7 के साथ बीच में गुना, 6 को n बार गुना किया बेटा, कितना आया? 6n माइनस 6 एकम 6। यहाँ 205 देखो बेटा n में से एक नहीं घट सकता था, इसलिए इसको बेटा इसको इससे एक बार गुना किया, इसको इससे एक गुना किया। 6 को n बार गुना किया, 6n बेटा माइनस के माइनस, 6 को एक बार बेटा 6 कम 6 आया। अब यहाँ 205 है बेटा बराबर एन, यहाँ 7 का जाती 6n बेटा, तो 7 माइनस 6 हुआ प्लस 6n हुआ बेटा। ये 205 के 205 बराबर 7 में से 6 जगह क्या बचेगा? 1 प्लस 6n के 6n। देखो बेटा ये 205 का जाती 1 है, 1 प्लस में था, इधर आए तो हुआ माइनस हुआ, तो लिखो बेटा 205 माइनस 1 और बराबर बेटा देखो इधर आ गया तो यहाँ बराबर हुआ। अभी प्लस 6n बेटा, तो 6n यहाँ लेंगे, प्लस यहाँ छिप जाएगा। 205 में 1 गया, कितना बचा बेटा? 204 बराबर 6n। इसीलिए बेटा n का मान निकालने के लिए बेटा ये 204 को ऊपर कर देंगे बेटा और ये 6 को नीचे। हम भागा दिखा देते हैं। 6 को 204 से 6 तिया 18 हुआ बेटा, 10 में 8 गया तो 2 बचा बेटा, कट गया। ये 4 के 4, 6 चौक 24, तो कितना आया? 36 बार में ये कटा पूरा। तो यहाँ पे लिखो बेटा n का मान होगा बेटा 36, मतलब 36वां पद बेटा, 36वां पद में वो आंसर 205 आएगा। समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना बेटा? हो गया आंसर। आप ना बेटा ये बॉक्स बनाइएगा ना, एकदम स्केल से बनाइएगा बेटा, एकदम सीधा बढ़िया से, ठीक है। नंबर 2 का क्वेश्चन देखो बेटा, नंबर 2 में क्या बोलता है, हम नोट कर लेते हैं इसको देख के। दिया है बेटा 18 दिया है पहले, फिर 15.5 दिया है, फिर 13 दिया है, डैश 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 -47। देखो बेटा कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे हम? पहले हम निकालेंगे यहाँ पे ए का मान लिखेंगे बेटा, है ना। यहाँ लिखेंगे पहले हम ए का मान। ए का मान कितना बेटा? 18 है ना, ए का मान 18। अब बताइए डी का मान कितना बेटा? सर इसमें से इतना घटा देंगे तो 15.5 है ना बेटा, इसमें घटा दो 18 को। देखो कैसे घटाएंगे,
15 दूना 30 और 31 बट्टा में 2 इन दोनों को गुना करते हैं बेटा, जैसे जोड़ देते हैं, माइनस हुआ बेटा 18 हुआ बट्टा में 1 हुआ। 1 और 2 का लघुत्तम कितना हुआ बेटा 2, 2 एकम 2 तो 31 एकम 31। 1 का पारा में 2 है बेटा, 2 बार में तो 18 दूना 36। अब बता बेटा कितना हुआ, 31 में से 36 जाएगा तो -5 बट्टा में 2। क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कितना -5 बट्टा 2, क्योंकि अधिक संख्या 36 केवल माइनस है तो -5 बट्टा 2 आया बेटा डी का मान। अब लिखेंगे बेटा यहाँ पे हम n बराबर, क्या n का मान आपको पता है? n का मान नहीं सर, n का मान क्वेश्चन मार्क है हम लोग को, लेकिन an का मान पता है बेटा -47। आप बोलो बेटा यहाँ पे an का फार्मूला क्या होता है? सर a + n-1 इंटू डी होता है। an का मान क्या था? an का मान दिया था -47 बराबर a के मान कितना दिया था बेटा 18 प्लस हुआ n का मान कितना हो गया? सर n का मान निकालना पड़ेगा गुना d का मान कितना है बेटा? d का मान -5 बट्टा 2, यहाँ लिखो बेटा -5 बट्टा 2, यहाँ लिखिए -47 बराबर 18 के 18 प्लस हुआ माइनस n बेटा, देखो n को जब 5 बार गुना किया बेटा कितना आएगा? -5 बट्टा 2n, माइनस में फिर इसलिए उतार दिए इस तरह से। अब देखो बेटा माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 5 को एक बार 5 एकम 5 2 के 2 हो गया। अब देखिए -47 के -47 बराबर 18 के 18 प्लस माइनस -5n बट्टा 2, फिर प्लस 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 हुआ बेटा 5 बट्टा 2। अब देखिए बेटा यहाँ पर कैसे तोड़ेंगे, ये -47 हुआ बेटा, प्लस में था इधर आयत क्या माइनस हुआ 18, ये प्लस में था बेटा इधर आयत क्या हो गया -5 बट्टा 2, क्योंकि इस सब के साथ देखो कोई ABCD वगैरह नहीं लगा है, लेकिन इसके साथ लगा है बेटा तो इसको इसलिए बराबर रखो और यहाँ -5n बट्टा 2 कर दो बेटा। इसको इधर ले आओ, इसको इधर कर देंगे सबको, इसको इधर कर दो। अब देखो 47 और 18 कितना होता है 65, तो माइनस 65 हुआ, -5 बट्टा 2 बट्टा में 1 बराबर -5n बट्टा 2। देखो बेटा 1 और 2 का लघुत्तम कितना आया 2, 1 2 2 तो 65 दूना 130, 2 एकम 2 5 एकम 5, -5n बट्टा 2, ये 2 और 2 नीचे कट गया बेटा, नीचे माइनस माइनस जोड़ेंगे बेटा 130 और 5 कितना हुआ 135 बटा -5n होगा ना। यहाँ बता दे बेटा यहाँ कितना था -135। देखो बेटा ये माइनस और ये माइनस कट गया, कितना बचा 135 बराबर 5n। अब लिखेंगे बेटा इसीलिए n बराबर ये 135 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे, 5 दूना 10 5 सत्ते 35, तो n का मान निकला बेटा 27वां पद। 27वां पद, 27 को पद होगा बेटा इसका आंसर 27 पद। कितने पद पूछे तो 27 पद लिख दो, आंसर चलेगा, वहाँ नहीं लिखेगा चलेगा। चलो ठीक है बेटा, अब हम आगे क्वेश्चन बात करते हैं। आगे क्वेश्चन सुनिए क्या बोलता है। छठा क्वेश्चन में बोला है बेटा, सुनो पहले। देखिए डियर्स, क्वेश्चन कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना बहुत कोई गलत बनाता है, बहुत कोई, और अधिकतर पढ़ाया भी जाता है ना लोगों को तो बहुत एकदम नॉर्मल, बहुत गलत पढ़ा दिया जाता है। हम इसमें आपको एक जानकारी देते हैं। पहले जानते हो इसमें क्या करेंगे आप सब, पहले क्वेश्चन में क्या करना है, इसको आप AP में चेक कीजिएगा, क्या AP इतना का एक पद है, AP का एक पद पहले AP में है, इसको चेक करना है। तो AP का फार्मूला क्या था सर, ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4, आप लिख सकते हैं इसको। AP यहाँ पे लिखिएगा बेटा, AP यहाँ ऐसे 11 हुआ, 8 हुआ, 5 हुआ, 2 हुआ बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, हम पहले यहाँ लिखेंगे A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4 डैश डैश डैश। बोलो बेटा, पहले चेक करेंगे AP में है या नहीं है। तो A2 में से A1 घटाएंगे, A2 में 8, 8 में से 11 गया, कितना बचा -3। फिर बेटा A3 में से A2 घटाएंगे बेटा, A3 का मान कितना था 5, 5 में 8 गया, कितना बचा -3। फिर बेटा A4 में से A3 गया, कितना बचा, मतलब 2 में से 5 गया, कितना बचा -3।
देखो बेटा ये भी मतलब देखो इसको इससे पहले घटाएं, फिर इसको इससे घटाएं, फिर इसको इससे घटाएं, सब में बराबर आया बेटा। बोलो बेटा यह एपी में है, यह एपी में है। जब ये एपी में है ना बेटा, एक आंसर आ गया। तो फिर बोलता है बेटा क्या कि कोई पद 150 होगा -150, तो आप इसको बोलिए बेटा ए एन बराबर, फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान कितना था बेटा, मान लो 150 दिया था, -150, यहाँ पर -150 लीजिए। अब ए का मान तुमको क्या था बेटा, शुरू वाला पता क्या है 11, तो ए का मान लिख दो बेटा 11 प्लस एन का मान तुमको पता है बेटा टोटल 1 2 3 डैश लग गया, तो एन का मान नहीं पता, तो एन के जगह पर एन रखो बेटा इंटू गुना। अब डी का मान कैसे निकलेगा बेटा, तो 8 में से 11 गया तो -3 बचा ना बेटा, उसी तरह डी का मान सीधे आ गया -3। ठीक है, अब देखिए -150 हुआ बेटा बराबर 11 के 11 प्लस एक होल देंगे बेटा, 3 को n बार गुना किया बेटा तो -3n आ गया। अब माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 होगा बेटा, ये -150 होगा बराबर 11 के 11 प्लस माइनस -3n के 3n प्लस 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 3 के 3 -150 होगा बेटा बराबर 11 हुआ और 3, 11 और 3 कितना हो गया, सीधे 14 लिखिए, -3n के -3n। 150 था बेटा प्लस में था, इधर क्या हुआ -14 बराबर -3n होगा। ये माइनस माइनस जोड़ेंगे बेटा, 150 और 14 कितना होता है 164 बराबर -3n। ये माइनस माइनस कटा बेटा, तो ये 3n को इधर कर दो बेटा और 164 को उधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए सीधे n बराबर 164 ऊपर और बट्टा में 3 चला गया। तो बता बेटा ये कोई पद है क्या, 164 पूरा पूरी कटेगा, नहीं कट रहा है। जब ये नहीं कटेगा ना बेटा तो बोलेंगे बेटा यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसके बाद लिखिएगा कि n एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए मतलब इसको पूरा पूरी कटना चाहिए बेटा। ये पूर्णांक पूरा पूरी कटा नहीं है, कटा है क्या, पूरा नहीं कटा है ना, तो बोलेंगे बेटा अतः, इसीलिए लिख दो बेटा, इसीलिए -150 संख्याओं को दी हुई सूची का पद नहीं है, सूची का पद नहीं है मतलब कि लास्ट में जो 150 दिया है ना वो होगा ही नहीं, उसके जगह पर दूसरा नंबर होता तो वो एपी में हो सकता था। हो गया बेटा, ये सूची है, सूची। हाँ ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन बात करते हैं, है ना, इसको लिख लेते हैं आगे क्वेश्चन। डियर, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है ये सवाल, इसलिए इसको एकदम वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा आप लोग। हाँ, ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं रियली बता रहा हूँ, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, बहुत बार। बाबू इसमें क्या बोलता है बेटा, और इसमें बहुत अच्छा मान निकालना भी पड़ता है। एक बात याद रखिए, क्वेश्चन में ताकत भी बहुत ज़्यादा है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। आपको 31वां पद निकालना है बेटा, ये 31वां पद को तुम भूल जाओगे बेटा, वहाँ लग गया मतलब n का मान है, हम बताए थे ना, छोड़ दो। जिसका 11वां पद 38 है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ो बेटा, और 16वां पद 73 है, बस यही दोनों से आपको चलना है और ए और डी का मान निकालना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी रहने दो। तो पहले बोलो बेटा, प्रथम पद मान लीजिएगा बेटा बराबर ए, यहाँ पर भी मानिएगा प्रथम पद बराबर ए, यहाँ पर बोलिएगा सार्व अंतर बराबर डी, यहाँ पर भी बोलिएगा सार्व अंतर बराबर डी। ठीक है, यहाँ पे वहाँ के पहले 11 है तो यहाँ पर बोलिएगा n बराबर 11, यहाँ पर वहाँ के पहले 16 है तो यहाँ लिखिएगा n बराबर 16। दिख रहा है, 11वां पद 38 है तो ए एन का मान हो गया तुम्हारा 38 और यहाँ पर ए एन का मान हो गया 73। समझ में आ रहा है ना। देखिए 10th क्लास का स्टूडेंट, ए एन का फार्मूला क्या था बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बेटा। ए एन का मान क्या है 38 बराबर ए का मान सर पता नहीं, ए की जगह
एन के जगह पर 11 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर क्या है डी हुआ। 38 हुआ बराबर ए हुआ प्लस 11 में 1 गया तो 10 डी के डी। अब लिखेंगे बेटा ए प्लस 10 डी बराबर 38 समीकरण 1। और इसमें चलेंगे बेटा वही फार्मूला ए एन बराबर क्या था बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के जगह पर क्या होगा 73, ए के जगह पर ए, एन के जगह पर 16 माइनस 1 गुने डी के जगह पर डी होगा। अब यहाँ 73 हुआ बराबर ए के ए प्लस 16 में गया तो 15 डी के डी। यहाँ लिखेंगे ए प्लस 15 डी बराबर 73 के 73 समीकरण 2। समझ रहे हैं बच्चा। इसको इधर कर दिए बेटा और इसको इधर कर दिए। बोलेगा सर इधर प्लस में था तो माइनस में क्यों नहीं हुआ। नहीं बेटा, अच्छा मान लो गुड़ी हमारे पास भी एक समोसा है और आपके पास भी एक समोसा है। अगर आप हमको अपना समोसा दे दीजिएगा और हमारा समोसा आप ले लीजिएगा तो इससे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या। नहीं ना प्रभाव पड़ेगा। तो फिर आपके पास एक समोसा था मेरे पास भी एक समोसा हो गया फिर से वही। अब यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो बेटा कुछ मिल रहा है। हाँ सर ए और ए एकदम सेम सेम मिल रहा है तो सीधे लिखो बेटा समीकरण 1 और 2 घटाने पर समीकरण 1 कौन है बेटा ए प्लस 10 डी बराबर 38 और ए प्लस 15 डी बराबर 73 समीकरण 2 घटाना है। अब इसको घटाएंगे कैसे बेटा ध्यान से देखना तुम लोग सबको ही। यहाँ प्लस में था ना बेटा यहाँ माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाता है चेंज। प्लस में था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये कट गया बेटा। प्लस था तो माइनस हो गया। 10 में से 15 जाएगा, 10 में से 15 जाएगा कितना बचेगा -5d। अच्छा प्लस और माइनस घटाएंगे 38 में 73 नहीं घटेगा क्योंकि छोटा में बड़ा है तो उल्टा 73 में बटा। 13 में 8 गया तो 5, 6 में 3 गया तो 3 बचा। अधिक से 73 के पहले माइनस है तो माइनस का सिंबल, माइनस माइनस कट गया। कितना आया 5d बराबर 35। अब बोलेंगे बेटा यहाँ पे इसीलिए d का मान बेटा ये 35 ऊपर और 5 नीचे। d बराबर 5 सते 35 तो d का मान निकल गया बेटा 7। देखो तो 5 सते 35 को काटेंगे नहीं डायरेक्ट लिख दिया आंसर। d का मान 7 निकल गया बेटा। चलो बेटा यहाँ बता दें यहाँ पे नहीं बाबू आप लोग को बता दें वहाँ पे आप लोग भी इसने बना उतार दीजिएगा। आप लोग से डर भी लगता है बहुत क्योंकि आप लोग शैतान एक नंबर है ना। नहीं शैतानी हो ना। शैतानी बड़ी काम करते हैं जी। चलिए ठीक है तुम्हारी मर्जी बेटा तुम जहाँ लिखो रख सकते हो रख लो। समीकरण 1 में बेटा तुम d का मान रख दो। समीकरण 1 कौन है बेटा देखो समीकरण 1 कौन था a प्लस 10d बराबर 38। बोलो तो a प्लस 10d बराबर 38 समीकरण 1। इसमें d का मान बैठाना बेटा a के प्लस 10 गुने d के जगह पर 7 आया था बेटा बराबर 38। a प्लस 10 सते 70 बराबर 38 हुआ। a हुआ बराबर 38 हुआ। ये प्लस में था इधर क्या हो गया -70 हुआ। अब यहाँ कितना हुआ a बराबर 38 में से 70 नहीं घटेगा तो उल्टा घटा दो। 7 में 8 गया नहीं 0 में से 8 नहीं घटेगा 10, 10 इससे 5 10, 10 में 8 गया तो 2 बचा बेटा। यहाँ हुआ 6 में से 3 गया तो 3 बचा। अधिक से 70 के पहले माइनस है तो माइनस का सिंबल। a का मान है -32। हाँ बेटा अब वहाँ तुमको क्वेश्चन क्या बोला था देखो तो बेटा क्वेश्चन में फिर से 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो अब लिखो बेटा अगेन। अब यहाँ खेला चलेगा बेटा अगेन। a का मान कितना है बेटा a का मान निकल गया -32। अच्छा d का मान कितना निकला था 7। अच्छा बेटा n का मान कितना था 31 क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे बोला था 31वां पद। ठीक बेटा अब इसका an निकालो बेटा। क्या था फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an के जगह पर क्या होगा बेटा an के जगह पर हमको निकालना पड़ेगा a का मान हुआ -32 और प्लस n के जगह पर बेटा 31 माइनस 1 गुना d के जगह पर 7। an बराबर -32 हुआ बेटा प्लस 31 में 1 किया बेटा 30 बचा गुने 7। an बराबर बेटा 32 के 32 प्लस 7 21 210 आए बेटा। an बराबर
देखो बेटा, दो माइनस पर घटाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, घटाएंगे तो अधिक से, देखो बेटा उल्टा घटाओ, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा बेटा, यहाँ 9, यहाँ 0 हो गया, 0 में से 2 ने 3 ने घटेगा, फिर 5 चलेंगे 10, 10 में 3 गया तो 7 बचा। अब यहाँ हुआ 1, 1 में से यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 के 1 हुआ। अब अधिक से अधिक 210 है, इसके पहले प्लस है तो प्लस का सिंबल छिप गया, इसका आंसर आ गया बेटा। घटा के दिखा देते हैं यार, आप लोग को दिक्कत लग रहा है। 10 में से 2 गया तो 8 बचा, यहाँ 0, 0 में से 3 नहीं घटेगा तो 5 चलिए 10, 10 में 3 का 3 बचा, 10 में 3 का 7, यहाँ पर 1, 178, 178, इसका आंसर आ गया। डियर, आज हम आप लोगों को ना यहीं तक बताएंगे, क्योंकि आज आप लोगों को बहुत सारा बच्चों का वीडियो बनाते ना, अभी मेरा भी क्लास है, अभी नेक्स्ट क्लास को भी लेना है, इसलिए अभी क्लास बाकी है, इसलिए आज हम कोशिश करेंगे यहीं तक बताएंगे, फिर आप लोगों को कल हम न्यू क्वेश्चन बताएंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।